नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद सबसे पहले गौ माता के ही दर्शन होते हैं। और बस मैं आ गई थी अपनी गौशाला यानी सार में, हमारे यहाँ इसको सार कहा जाता है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं गाय। उस समय अभी ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत जल्दी ही उठ गई थी मैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। वरना अगर आप थोड़ी भी आलस करते हैं कि ठंड है, थोड़ा देर से उठेंगे तो सारे काम आपके लेट होते हैं। तो सुबह तो चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी, हम लोग को तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो फटाफट से उठ के मैं आ गई थी यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपने सारे काम। और फ्रेंड्स, कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैं जो हूँ अभी आ गई हूँ फ़िलहाल अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने बताया भी था। और 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, सैटरडे संडे प्लस मंडे। तो मैंने सोचा चलो 3 दिन के लिए मम्मी के यहाँ हो ही आते हैं। काफ़ी दिनों से नहीं गए थे और यशी का भी मन एक ही जगह रह रह के ऊब गया था। तो वो भी लगी थी कि मम्मी नानी के यहाँ चलो, तो मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ। और मौसम देखिए कितना ख़राब मौसम है। और हमारे यहाँ भी मौसम जो है, आज भी हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हो सकता है कल या परसों में हो सकता है या शाम को ही बारिश हो जाए, क्योंकि काफ़ी मौसम ख़राब है। यहाँ भी आप देख ही रहे हैं। और ये देखिए इस कदर हमारे यहाँ ओस भी गिर रही थी, बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है। और आज का जो मौसम है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, यानी बारिश की पूरी संभावना है। तो चलिए सुबह उठते ही शुरू हो गए हैं हमारे काम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले चूल्हे की सफाई कर लेते हैं। और सच बताऊं फ्रेंड्स, ठंड में ना ये सारे काम करना बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि अंदर रसोई में या अंदर अंदर आप सारे काम कर सकते, पर बाहर के ये काम करना उतना ही कठिन है जितना कि ठंड में बाहर बैठना। पर काम तो करना ही पड़ेगा। और चूल्हा तो मैंने ही यहाँ पर रखा है, तो चूल्हा तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से रखी हूँ, तो यहाँ पर फटाफट से सफाई भी करना पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मेरी एक सिस्टर है सानू खान, उन्होंने बोला था कि दीदी आपने बाहर चूल्हा रखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था, आप यहाँ की सफाई कर लिया करो। तो बिल्कुल सही कहा सानू, आपने गलत नहीं कहा। अभी देखो यहाँ की सफाई कर ली है मैंने। सफाई ऐसे ही मेरे घर में रहती है, बट क्या होता है ना, 10-11 बजे तक थोड़ी सी हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से ना ये कचरा उड़ के, कचरा कुछ नहीं रहता, सिर्फ पत्तियाँ वगैरह रहती हैं। और चूल्हे में जब खाना बनता है ना तो बार बार कंडा लकड़ी लगाने से उसका जो कचरा रहता है ना, लकड़ी और कंडे का, वो गिरता, बाकी और कोई कचरा नहीं रहता है। तो हर बार झाड़ू लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता कि हर थोड़ी थोड़ी चीज़ में झाड़ू लगाओ। तो जब पूरा खाना हम लोग का कंप्लीट हो जाता है ना, तभी हम लोग दोबारा से यहाँ झाड़ू लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ की पुताई तो हो गई थी। और पुताई में अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल मिट्टी और चूने से। और अब कर लेंगे यहाँ पे लिपाई। वैसे मुझे थोड़ी सी यहाँ की और छपाई कर देना थी, क्योंकि जगह थोड़ी सी यहाँ पर संकीर्ण हो रही है, यानी कम पड़ रही है। पर मैंने छपाई इसलिए ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि यहाँ से गाय वगैरह भी निकलती ना, तो वो कचरती और ये ख़राब हो जाती छपाई तुरंत में। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं लिपाई वगैरह, और उसके बाद करते हैं बाकी के काम। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनकी बिटिया का नाम है गोलू। तो वो मेरे वीडियो देखती हैं बड़े ध्यान से, और वो शायद 10 या 11 साल की हैं। और बोल रही थी कि आंटी ने मेरा नाम नहीं लिया है, मौसी। वो मुझे आंटी नहीं बोली, उन्होंने मुझे मौसी कहा है। और शायद ये हमारी प्यारी सी बहन जो है, ये हैं कहना चाहिए सागर सी। और हमारी एक और प्यारी सी बिटिया है जिनका नाम मैंने संचनी पांडे बताया था। तो ये बिटिया भी हमारी सतना से है और इनका नाम है आरती पांडे। तो ये भी हमारे ब्लॉग बहुत ध्यान से देखती हैं। और हमारी एक हरमन बहन है, वो भी वीडियो देखती हैं। और हमारी सबसे प्यारी दीदी हैं, वैसे मेरी सभी बड़ी बहनें बहुत प्यारी हैं, चाहे वो रेखा दीदी हो, चाहे हमारी राजेश्वरी दीदी हो, चाहे हमारी एक और दीदी हैं जो दिल्ली से हैं। फ़िलहाल तो अभी वो हमारे ब्लॉग नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि अभी उनके बेटे की शादी है, तो थोड़ा सा व्यस्त है। पर उन्होंने कहा था निधि हमको भूलना नहीं। तो नहीं दीदी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ, बट आपका नाम भूल गई हूँ। और एक और हमारी प्यारी सी दीदी हैं, वो है छत्तीसगढ़ चंद्रिका दीदी। और एक तो सबसे प्यारी हमारी बहना है, उनका नाम है सोफिया खान। तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, सारे मेरी वीडियो देखती हैं। एक और हमारी प्यारी सी बहना है, वो दिल्ली में रहती हैं, है तो बिहार की, उनका नाम मुन्नी है। वो भी हमारे ब्लॉग देखती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो जितनी भी मेरी बड़ी बहन है ना, जैसे हमारी चंद्रिका दीदी ने कहा था निधि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मखान के गुरुवार नहीं रहना, इस पर बहुत नियम रहते हैं। तो जी दीदी, मुझे पता है कि इसमें नियम बहुत रहते हैं,
और आपने बहुत अच्छी बात कही, बट आपने लास्ट में जो मुझसे माफ़ी मांगी ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ी बहनों से, बड़ों से हमेशा सीखने को मिलता है। तो आप लोग मेरी बड़ी बहनें हैं, आप लोग जो भी सिखाएंगी अच्छा ही सिखाएंगी, गलत नहीं सिखाएंगी। हमारी रेखा दीदी हैं, राजेश्वरी दीदी भी हैं। और देखिए, मैं आप लोगों की बात भी मानती हूँ। अगर आप लोग की बात नहीं अगर मानूंगी, और अगर मुझे आप लोग की बात बुरी लगेगी, तो मैं आप लोग की बात क्यों मानूंगी? क्योंकि बड़े हमेशा अच्छी ही शिक्षा देते हैं और उनका मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ। ये मैं आपसे बता दूँ कि मैं अपने से बड़ों का बहुत मान सम्मान करती हूँ। ये बात अलग है कि आजकल के जो छोटे हैं वो अपने से बड़ों का मान सम्मान बहुत कम ही करते हैं, बट मैं सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी बातों को मानती हूँ। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई थी और आ गई थी हमारे यहाँ सब्जी वाली, तो मैंने फिर से ले लिया है शकरकंद और देखते हैं कुछ ना कुछ बनाएंगे उसका, या फिर ऐसे ही आप भून कर खा लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। और आ गई थी मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। और कचरा देखिए, ये कचरा रोज़ ऐसे ही, यहाँ का कचरा, सारे घर की सफाई सुबह से ना मुझे 1.5 घंटा लगता है पूरी अंदर बाहर की सफाई करने में। और अभी देखिए 10-11 बजे के अंदर ही ना ये पूरी पत्तियाँ फिर से ऐसे ही आ जाएंगी। तो भाई दिन भर तो कोई झाड़ू नहीं लगा सकता है। हाँ, घर में अगर 1 से 2 मेंबर हो या 3 मेंबर हो तो ये काम आराम से हो सकते हैं, बट अकेले के लिए झाड़ू लगाना ही सबसे बड़ा काम होता है। और 1-1.5 घंटे झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, कल हमारी एक सिस्टर ने कमेंट किया था, उनका नाम हो तिवारी हैं, देखिए मुझे नारत शायद उनका नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा कि दीदी आपने जो है आपका वीडियो नहीं आया है। तो मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके में हूँ। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। ब्लॉग तो था मेरे पास, पर मैंने नहीं डाला था। और थोड़ा सा मेरे मायके में ना नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के ना कमेंट का भी जवाब नहीं दे पाई हूँ। कमेंट तो मैंने देखे हैं, बट यहाँ से बहुत दिक्कत जाती है वीडियो अपलोडिंग में और कमेंट के जवाब देने में। और यही वजह है कि ज़्यादा दिन में मायके में भी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि लगातार वीडियो अपलोड करना पड़ते हैं। तो चलिए, उस तरफ की सारी झाड़ू लग गई थी और अब आ गई थी मैं यहाँ पर सार में, क्योंकि गोबर भी फेंकना है, गोबर भी साफ़ करना था। और आज कंडे नहीं बनाएंगे क्योंकि मौसम आप लोग देख ही चुके हैं, मौसम बड़ा ख़राब है। कुछ ज़्यादा तेज़ धूप, वैसे तेज़ धूप तो 3-4 दिन से ही नहीं आ रही है, और आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम निपटा लेते हैं। और ये सारे काम तो हमारे यहाँ होते ही हैं। और हमारी दीदी चंद्रिका दीदी ने कहा था, निधि भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुमको सदा मिले, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। और पूजा में आप अकेली क्यों बैठी हो, पति पत्नी बैठकर ही पूजा करते हैं। तो दीदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एकादशी का व्रत और पूजा हमेशा पति पत्नी एक साथ बैठकर ही करते हैं। पर हमारे हस्बैंड को भगवान से बहुत परहेज है भाई, वो पूजा पाठ में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम ही वो पूजा पाठ करते हैं। अगर उन्होंने नहा के भगवान को 2 अगरबत्ती लगा दी ना, यही बहुत बड़ा एहसान किया है भगवान के ऊपर। और ना ही वो कोई व्रत वगैरह रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप ये काम करिए। ईश्वर की भक्ति दिल से होती है, श्रद्धा दिल से होती है, इसलिए मैं सारा जो भी नियम परहेज जो भी पूजा पाठ होती है आप लोग देखते हैं, सारे मैं ही करती हूँ। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि आप ये काम करिए ही, क्योंकि फोर्स करके काम कराने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम अगर कोई दिल से करे, मन से कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ज़बरदस्ती मैं कभी किसी के साथ नहीं करती, ना ही मैं कभी किसी को कहती हूँ कि तुम मेरा ये काम कर दो, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। और जब अपन आदत सामने वाले की जानते हैं कि ये इनकी आदत क्या है, तो बिल्कुल हमें उस विषय में बात नहीं करना चाहिए और ना ही टेंशन बनाना चाहिए घर में। तो चलिए, यहाँ पर मैं करने लगी थी बर्तनों की सफाई, क्योंकि बर्तन वाली की तबीयत ठीक नहीं, उसके कुछ प्रॉब्लम है बर्तन, इसलिए वो नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो बर्तन ही साफ़ कर लेते। और 3 कढ़ाई रखी हुई थी, तो तीनों कढ़ाई साफ़ कर लेंगे। और जितने भी बर्तन थे ना, जो खाना वगैरह बनाया था, उनके भी बर्तन मैंने निकाल लिए थे। और फ्रेंड्स, शाम को मैं पहुंच गई थी अपनी मम्मी के यहाँ। तो मम्मी के यहाँ प्रोग्राम था आलू बंडा बनाने का, तो क्योंकि जब हम लोग सब बहनें आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मम्मी बनाती ही रहती हैं। तो मम्मी ने कहा चलो आज आलू बंडा ही बना लेते हैं। और वैसे आलू के पराठा बनाने का विचार था, पर बीच में भाई ने ही प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मम्मी आलू बंडा बना लो, काफ़ी दिनों से नहीं खाए। और ठंड के समय में आलू बंडा बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं,
इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबका बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में मुझे दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आज इग्नोर करिएगा क्योंकि आज वो चहक नहीं है जैसी रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया था प्याज, जीरा, हरी मिर्ची, राई और थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी और उसके बाद डाल दी थी यहाँ पर हरी मिर्ची का तड़का लगा के प्याज डाला था। और खड़ा धनिया तो ज़रूर डालना चाहिए। और हल्दी आज बहुत कम डालेंगे आलू में, और नमक डालने के साथ साथ हल्दी मैंने इसमें कम डाली थी। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डाला है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत आज अच्छा आता है। और ठंड के दिनों में ना अगर आपके घर की धनिया पत्ती है ना तो वो डालने से इसका टेस्ट बहुत गजब का आता है। और सच कहे तो बहुत अच्छे आलू बंडा बने थे और आलू बंडा मुझे बहुत पसंद आते हैं। और घर के आलू बंडा मुझे पसंद आते हैं, मार्केट वाले नहीं। और समोसा मुझे भी बहुत पसंद आते हैं। तो किसी दिन समोसा भी बनाएंगे क्योंकि हमारी सोफिया बहन ने रिक्वेस्ट भी की थी कि दीदी आप समोसे बनाना बताइए। तो बिल्कुल बहुत जल्दी ही आपके पास समोसे की और जलेबी भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है और मसाला हमारा लगभग तैयार हो चुका है। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 7:30 8 के लगभग हो गया था। और खाते पीते 9:30 10 बज गया था। और हमारी एक प्यारी सी बिटिया है, उनका नाम है मधु। तो वो कह रही थी आंटी जी आपसे ना सारी चीज़ें सीखना है, पूजा पाठ खाना पीना सारी चीज़ें आपसे सीखना है। तो बिल्कुल बेटा, लड़कियों से ना सारे काम आना चाहिए। ये बात अलग है कि हमें कभी मौका मिले काम करने का या ना मिले, पर काम हमसे सब बनना चाहिए। हमें कभी भी किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए कि यार ये व्यक्ति आ जाए तो हमारा ये काम हो जाए। क्योंकि आप लोग देखते ही हैं, मैं वीडियो में काम दिखाने के लिए काम नहीं करती हूँ। मैं शुरू से ही ऐसी ही थी। मैं सारा काम किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर नहीं किया है कि यार तुम आ जाओ तो मेरा काम हो। वरना अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मेरे सारे काम ऐसे ही रहे आते। मैं कभी कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मैं सारे काम खुद से ही करना मैंने सीखा है। और यहाँ पर ना मम्मी सेक रही थी आलू अंडे, पर किसी कारणवश शायद पापा ने बुला दिया था तो मम्मी चली गई थी अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं ही सेक लेती हूँ। तो थोड़ा सा बेसन यहाँ गाढ़ा था तो मैं फटाक से थोड़ा सा पानी डाल के इसमें बना लूँगा। बेसन काफ़ी देर पहले हम लोगों ने घोल रखा था। और अगर आपको आलू बंडा में थोड़ा सा और टेस्ट चाहिए हो ना तो आप जो पालक भाजी होती है ना, पालक भाजी को उबाल कर पीस कर अगर आप इसमें डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और इसी बहाने पालक भाजी का जो आयरन वगैरह होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। तो ठंड में मैंने 1-2 बार ऐसे करके आलू बंडा बनाए हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट से सेक लेंगे। और यशी को बैठा दिया था मैंने यहाँ टिकिया बनाने के लिए कि चलो तुम यहाँ पर टिकिया बनाओ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों का जो सहयोग था, जो स्नेह था, मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और लगातार मिलता भी जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से मिलेगा। बट फ्रेंड्स, अभी ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन आ रहे हैं, जिससे ना मन भी नहीं होता है कि वीडियो बनाएं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है एक ब्लॉग बनाने में, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। पर जब व्यूज़ डाउन आते हैं तो मन बिल्कुल गिर जाता है। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पर सीखने लगे थे आलू बंडा। और बढ़िया ठंड का मज़ा तो इसी में है कि बढ़िया चूल्हा जला लो, हाथ पैर सेकते जाओ और बढ़िया खाना भी बनाते जाओ। तो चलिए हमारे यहाँ पर ये बन रहे थे और काफ़ी सारे बने हुए थे। मैंने बताया ही था कि हम लोग सब लोग जब रहते हैं तो ऐसा ही बनता है खाने पीने का सामान। और अब तो हमारे ठंड में तो खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। कहीं आलू के पराठे तो कहीं मटर के पराठे। खाना जो है ठंड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ मम्मी सेकती जा रही थी और हम लोग देते जाएंगे पापा को और भाई को, ताकि उन लोग का खाना भी हो जाए। हमारे यहाँ खाना मायके में काफ़ी जल्दी हो जाता है और ससुराल में थोड़ा सा लेट होता है। और फ्रेंड्स, घर में मम्मी अकेली ही है, मेरी भाभी नहीं है, तो सारा काम मम्मी को ही पड़ता है। और वैसे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा उम्र के हिसाब से काम करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम और मम्मी यहाँ पर बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि भाई ने तो पापा ने खा लिया, यशी ने भी खा लिया, बस हम ही लोग 2 बज गए। तो खाकर यहाँ सब साफ़ सफाई कर लेंगे ताकि सुबह के लिए कुछ ज़्यादा काम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।